हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल BSEB हेल्प पे। आज हम लोग आपके प्रोज सेक्शन का लेसन 5 जिसका नाम है एक्सेप्टेंस स्पीच और ये आंग सांग सूकी द्वारा लिखी गई एक रचना है। तो आइए इस कहानी का अध्ययन करते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो पर आगे बढ़ें, आपके लिए मैंने भी आज भी इस लेसन का जो भी कठिन शब्द है वो मैंने आपके सामने लाया हूँ, तो आप उसे अपने कॉपी पे लिख लेंगे। वो कुछ इस प्रकार से हैं। यहाँ पर आपको तमाम शब्दों के अर्थ मिलेंगे। एक शब्द यहाँ एक्टिविस्ट रह गया है जिसका अर्थ आप समाज सेवी लिखेंगे, समाज की सेवा करने वाला, या फिर आप कह सकते हैं राजनेता। ठीक है, राजनेता या समाज सेवी एक्टिविस्ट का अर्थ होगा। ये शब्द शायद छूट गया है मुझसे। आप इन शब्दों को अपनी कॉपी पे लिखते जाएंगे। इससे आपकी पढ़ाई जो है वो आसान हो जाएगी, आपके वर्ड स्टॉक मजबूत होंगे और आप खुद से भी कहानी को पढ़कर समझ पाएंगे। मैं इसी प्रकार अपने अन्य वीडियो में भी आपको शब्दार्थ उपलब्ध कराता रहता हूँ, जिससे कि आपकी अंग्रेज़ी अच्छी हो। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता हूँ आपको हर सुविधा देने का। तो आप भी इसका लाभ उठाएं। जहाँ तक मुझे समझ में आता है, मैं सभी प्रकार के कठिन शब्दों को आपके सामने ले आता हूँ। जो आपको जानने चाहिए, जो आपको कठिन लगेंगे, वो सारे शब्द मैं आपके सामने उपलब्ध कराता हूँ। इसके अलावा अगर किसी शब्द का आप अर्थ न जानें तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका अर्थ आपको उपलब्ध कराऊंगा। इस कहानी में बच्चों आपको कई सारे नए नए शब्द देखने को मिलेंगे जो कि आपने पहले नहीं पढ़े होंगे, तो उन शब्दों पर ज़रूर विचार कीजिएगा। तो कुल इतने ही शब्द हैं जो आपके इस पाठ से जुड़े हुए हैं। उम्मीद है आपने सब लिख लिए होंगे। तो चलिए अब बिना देरी के हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। इससे पहले कि हम कहानी के बारे में जानें, यहाँ पर जो इस कहानी की लेखिका हैं जिनका नाम है आंग सांग सूकी, इनके बारे में थोड़ा जान लें कि ये कौन हैं, कहाँ से ये निवास करती हैं, कहाँ ये रहती हैं और आखिर क्या विशेष है इस कहानी में। सबसे पहले आंग सांग सूकी बॉर्न ऑन 19 जून 1945, 19 जून 1945 को इनका जन्म हुआ रंगून में। ठीक है, रंगून जिसे अब आप म्यांमार के नाम से जान सकते हैं, बर्मा। ठीक है, इज़ अ प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट। ये एक डेमोक्रेसी के लड़ाई के पहले, मतलब कि प्रजातंत्र की लड़ाई के पहले की एक योद्धा कह सकते हैं आप, या फिर समाज सेवी कह सकते हैं, या समाज को जागृत करने वाली कह सकते हैं। ये समाज को जगाकर आगे बढ़ाती हैं, उन्हें आज़ादी के लिए प्रेरित करती हैं, उन्हें यह सिखाती हैं कि किस प्रकार वो अपनी लड़ाई के लिए, अपने हक के लिए लड़ें। एंड लीडर ऑफ नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इन बर्मा,
और ये एक नेत्री भी हैं। नेता का स्त्रीलिंग रूप नेत्री होता है। ये एक नेत्री हैं जो कि नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, ये एक पार्टी है जो कि बर्मा की पार्टी है, उसकी ये नेत्री हैं। शी वॉन द रेफ्टो प्राइज़ एंड द शेकरॉव प्राइज़। ठीक है, रेफ्टो प्राइज़ और शेकरॉव प्राइज़ जो है इसे मिला हुआ है इन्हें फॉर फ्रीडम ऑफ थाउट। और ये मिला किस लिए है? तो ये विचार की आज़ादी के लिए, मतलब विचारने की जो आज़ादी है जो प्रत्येक नागरिक को मिलती है, उसके तहत उन्हें ये पुरस्कार मिले हैं। और ये मिले हैं 1990 में। एंड द नोबेल पीस प्राइज़ इन 1991। और नोबेल शांति पुरस्कार ये उनको 1991 में मिला। तो ये जो कहानी है, द एक्सेप्टेंस स्पीच गिवन हियर was delivered on behalf of Aung San Suu Kyi by her son Alexander Aris। ये जो कहानी है एक्सेप्टेंस स्पीच, ये कोई एक स्पीच ही है, एक भाषण ही है जो कि उनके पुत्र अलेक्जेंडर एरिस के द्वारा उनके बदले में दिया गया। अर्थात यह जो प्राइज़ है, मतलब आप ये जो पीस प्राइज़ कहते हैं, नोबेल पीस प्राइज़, ये इनको प्रदान किया जा रहा था। लेकिन उस समय आंग सान सू की वहाँ उपस्थित नहीं हो पाई, तो उनके जगह पर उनके पुत्र अलेक्जेंडर एरिस ने ये सम्मान प्राप्त किया। ऑन द ओकेज़न ऑफ द अवार्ड ऑफ द नोबेल पीस प्राइज़ इन ओस्लो दिसंबर 10, 1991। और ये विश्व शांति सम्मान के लिए जो है उनको नोबेल पीस प्राइज़ जो दिया गया, ये ओस्लो में दिया गया, ओस्लो नाम की जगह पे। और ये 10 दिसंबर 1991 को दिया गया। और ये रिसीव करने वाले थे आंग सान सू की के पुत्र अलेक्जेंडर एरिस। और उन्होंने ही उनके बदले में ये भाषण दिया जो कि हम इस कहानी में पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भाषण की शुरुआत उन्होंने कैसे की है। एक्सेप्टेंस स्पीच कहानी का नाम है। और सबसे पहले उन्होंने संबोधन देते हुए लोगों से कहा है, योर मेजेस्टीज़, योर एक्सेलेंसीज़, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। मतलब गणमान्य पुरुष, महान व्यक्तित्व लोग, महिलाएं एवं भाइयों, मतलब महिलाएं एवं पुरुषों। आई स्टैंड बिफोर यू हेयर टुडे टू एक्सेप्ट ऑन बिहाफ ऑफ माई मदर। मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ एक पुरस्कार लेने के लिए जो कि मेरी माँ के बदले में है। ठीक है। आंग सान सू की, दिस ग्रेटेस्ट ऑफ द प्राइज़। ये मेरी माँ जो है आंग सान सू की, उनके बदले में मैं ये प्राइज़ लेने आया हूँ। और ये एक महान प्राइज़ है, द नोबेल प्राइज़ फॉर पीस, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार। ठीक है। ये कहते हैं कि बिकॉज सर्कमस्टांसेस डू नॉट परमिट माई मदर टू बी हियर इन पर्सन। क्योंकि परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं, इस प्रकार की हैं कि मेरी माँ यहाँ आप लोगों के साथ नहीं रह सकती हैं, अभी आ नहीं पाएंगी वो यहाँ इस जगह पर। वो कहीं और हैं, किसी और अवस्था में हैं, वो यहाँ उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। इसीलिए परिस्थिति कुछ इस प्रकार की है कि मुझे ये लेना पड़ रहा है। आई विल डू माई बेस्ट टू कॉन्वे द सेंटिमेंट्स। और मैं भी अपना पूरा प्रयास करूँगा, सबसे अच्छा प्रयास करूँगा कि मैं उनके विचारों को आपके सामने रख सकूं। आई बिलीव शी वुड एक्सप्रेस। जो मुझे भरोसा है कि वो भी शायद यहाँ होती तो यही कहती। ठीक है। तो ये कहते हैं कि फर्स्टली आई नो दैट शी वुड बिगिन बाय सेइंग। सबसे पहले मुझे ये लगता है कि वो यह कहते हुए अपने भाषण को शुरू करती हैं, that she accepts the Nobel Peace Prize for Peace not in her own name। मतलब कि वो जो ये पुरस्कार स्वीकार कर रही हैं वो अपने लिए, अपने नाम के लिए वो नहीं कर रही हैं, बट इन द नेम ऑफ ऑल द पीपल ऑफ बर्मा। लेकिन यह पुरस्कार केवल आंग सान सू की, मतलब मेरी माँ का नहीं, ये सब बर्मा के समस्त लोगों के लिए है। ये एक व्यक्ति का पुरस्कार नहीं, एक व्यक्ति के कर्मों का परिणाम नहीं है, ये समस्त बर्मा के लोगों का कर्मों का परिणाम, त्याग का परिणाम है। शी वुड से दैट दिस प्राइज़ बिलोंग्स नॉट टू हर।
वो ये ज़रूर कहती कि ये प्राइज़ जो है केवल उनके लिए नहीं है, उनके लिए बिलोंग नहीं करता, बट टू ऑल दोज मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, बल्कि ये सभी पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों का है। इवन एज आई स्पीक कंटिन्यू टू सेक्रीफाइस देयर वेल बींग, देयर फ्रीडम एंड देयर लाइफ इन परस्यूट ऑफ ए डेमोक्रेटिक बर्मा। और जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ कि वो लोग कुछ भी कर देते, कंटिन्यू टू सेक्रीफाइस देयर वेल बींग, मतलब वो अपना सब कुछ समर्पण करने के लिए तैयार हो जाते, अपनी आज़ादी तक वो दे सकते थे, देयर फ्रीडम, अपनी लाइफ, देयर लाइफ इन परस्यूट फॉर ए डेमोक्रेटिक बर्मा, अपने पूरे जीवन को त्याग सकते थे बर्मा के गणतंत्रता के लिए। ठीक है, ये कहते हैं अलेक्जेंडर एरिस कि मेरी माँ होती तो वो भी यही करती। और ये प्राइज़ जो है सिर्फ मेरी माँ के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए है जो सब कुछ करने को तैयार हो जाते जो मेरी माँ कहती उन्हें करने को। Theirs is the prize and there will be the eventual victory in Burma's long struggle for peace, freedom and democracy। यह एक प्राइज़ है, एक पुरस्कार है जो कि बर्मा के लोगों की विजय को दर्शाता है, उनके संघर्ष को, शांति के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया है, आज़ादी के लिए जो संघर्ष किया है और गणतंत्रता के लिए जो संघर्ष किया है, उस संघर्ष को ये प्राइज़ दर्शाता है। स्पीकिंग एज हर सन, हाउएवर, आई वुड ऐड दैट, उनके बेटे के रूप में मैं जो ये बोल रहा हूँ, मैं ये जोड़ना चाहूँगा अपनी तरफ से, दैट I personally believe that by her own dedication and personal sacrifice, she has come to be a worthy symbol। तो मैं ये अपने अनुभव से ये कहना चाहूँगा कि मैं ये मानता हूँ कि वो जो हैं, मेरी माँ जो हैं, उन्होंने अपना समर्पण सब कुछ समर्पित कर दिया, अपना सब कुछ त्याग दिया, जिससे कि वो एक संकेत बन सकें, एक पहचान बन सकें। She has come to be a worthy symbol, वो एक पहचान बन सकें, through whom the plight of all the people of Burma may be recognized, जिनके द्वारा बर्मा के समस्त लोगों का दुख जाना जा सके, पहचाना जा सके। And no one must underestimate that plight, और कोई भी उस तकलीफ़ को, उस कष्ट को, उस व्यथा को कम ना आके, कम ना समझे। ठीक है, द प्लाइट ऑफ दोज इन द कंट्री साइड एंड टाउन, यहाँ पर उन लोगों के तकलीफ़ की बात हो रही है जो गाँव में रहते हैं, गांव देहात में रहते हैं, जो शहरों में, नगरों में रहते हैं। लिविंग इन पॉवर्टी एंड डिस्टिट्यूशन, जो गरीबी में रहते हैं और जो अव्यवस्था में रहते हैं। दोज इन प्रिजन, जो कैद में हैं। बैटर्ड एंड टॉर्चर, जिन्हें पीटा जा रहा है, तंग किया जा रहा है। द प्लाइट ऑफ द यंग पीपल, और ये इन सभी लोगों की तकलीफ़ है, यहाँ तक कि जो युवा हैं हमारे देश के, बर्मा के जो युवा हैं, उनका भी तकलीफ़ है। द होप ऑफ बर्मा, जो बर्मा की आशा है। डाइंग ऑफ मलेरिया इन द जंगल्स टू विच दे हैड फ्लीड, और वो मलेरिया से मर रहे हैं, और जहाँ वो जंगलों की ओर भाग कर गए हैं वहाँ मलेरिया से वो मर रहे हैं। दैट ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क्स, साथ ही साथ जो बुद्धिस्ट पुजारी हैं, योगी हैं, सन्यासी हैं। बीटन एंड डिसऑनर्ड, उन्हें भी मारा पीटा गया, उनका भी अपमान किया गया। नॉर शुड वी फॉरगेट द मैनी सीनियर एंड हाईली रिस्पेक्टेड लीडर्स, और ना ही हमें उन लोगों को भूलना चाहिए जो सीनियर हैं और बहुत ही सम्माननीय लीडर हैं। बिसाइड माई मदर, जो मेरी माँ के अलावा बहुत सारे लीडर रहे, उन्हें भी हमें नहीं भूलना चाहिए। हु आर ऑल इनकार्सरेटेड, जिन सभी को कैद में रखा गया। इट इज़ ऑन देयर बिहाफ दैट आई थैंक यू, और ये उन लोगों के लिए ही प्राइज़ है। इतने सारे लोगों का जो संघर्ष रहा, जो उनका बलिदान रहा, ये उन सब का प्राइज़ है, और इन सब की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ। फ्रॉम माई हार्ट, मैं अपने दिल से धन्यवाद देता हूँ। फॉर दिस सुप्रीम ऑनर, इस बड़े सम्मान के लिए मैं दिल से आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ।
The Burmese people can today hold their heads a little higher. आज बर्मा के लोग अपने सर को गर्व से थोड़ा और ऊंचा उठाकर रख सकते हैं. In the knowledge that in this far distant land their suffering has been heard and heeded. यह जानने के बाद वो लोग अपना सर गर्व से और थोड़ा ऊंचा करके रख सकते हैं कि इतने दूर दराज के इलाके में आकर के भी उनकी जो गाथा है, जो त्याग है, जो समर्पण है, उनके जो कष्ट झेले गए हैं उनको यहाँ पर याद किया जा रहा है. उनको जानते हैं लोग, उनकी तकलीफ़ को लोग समझते हैं. तो बच्चों, आज की वीडियो में हम इतना ही देखते हैं. आपको कल के जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें इस कहानी को पूरा किया जाएगा. इस कहानी में थोड़ा और अंश बाकी है जिसे हम अगली वीडियो में प्रस्तुत करेंगे. तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें. साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए. तब तक के लिए धन्यवाद. शुभ रात्रि.